12 कैसे लिखे। दोस्तों आपने अभी तक बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन कभी कभी मैथमेटिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको फंसा सकता है। हम आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन से परिचित कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 12,1212 कैसे लिखे। ये क्वेश्चन शायद आप कभी सुने होंगे, लेकिन इसको कैसे लिखा जाता है ये आज मैं आपको एकदम क्लियरली बताने वाला हूँ। पॉइंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, 12,1212 कैसे लिखे, मतलब कि अंकों में लिखना है आपको। किसमें लिखना है? अंकों में। ठीक है। अब आपको मन में ये सवाल आता होगा कि ये लिखना कौन बड़ी बात है, तुरंत लिखना आप प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। आप अगर लिखना प्रारंभ तुरंत करते हैं और लिख देते हैं क्वेश्चन को बिना समझे हुए, तो वो गलत भी हो सकता है। देखिए क्या करते हैं आप। देखिए क्या लिखा गया है, 12,1212, या फिर इसी तरह से पूछा जाएगा 13,1313 कैसे लिखे, या फिर 11,1111 कैसे लिखे, या फिर 44,4444 कैसे लिखे। वैसा क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, बाकी बात अपने आप कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला गया है, 12,1212 कैसे लिखे। आप क्या कीजिएगा, 12,1212 ऐसे लिख देते हैं, बोलते हैं यही आंसर है। लेकिन इसको आप मैथमेटिक्स के तौर पर पढ़ के देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख में पहुंच गया। 1,21,212 हो गया। तो क्या यह सही है? क्या यह 12,1212 है? नहीं है, नहीं है। पढ़ सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब कितनों भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आपको तो 12 लिखना ही पड़ेगा। 12,000 बात किया जा रहा है, 12 तो लिखना पड़ेगा। 1200 बोला जा रहा है तो 12 तो लिखना पड़ेगा। फिर 12 भी लास्ट में बोला जा रहा है तो 12 भी लिखना पड़ेगा। लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो 1,21,212 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है? बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि भाई एकदम तो सही तो लिखा रहा है, ऐसा क्यों हो जा रहा है? ठीक है, क्या ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं? एकदम बोलते हैं। 12,1212 नहीं बोलते? बोलते हैं। जब बोलते हैं तो उसको अंकों में लिखा तो भी जाना चाहिए, है कि नहीं? शायद अभी तक आपको क्वेश्चन सही लग रहा होगा। क्वेश्चन सही है कि नहीं है ये मैं आपको अंत तक क्लियर कर देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। देखिए कोई भी अगर आप संख्या लिखते हैं, जैसे कि 3,315 लिख दिए, 3,315। अब यहाँ पर एक चीज आप हमेशा नोट कर लीजिए, जैसे कि 3,315 जो आप लिखे हैं उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3,000, पहले 3,000 लिखिए, 3,000 यानी कि 3 में 3 जीरो रहेगा, ठीक है। फिर 315 है, 3,315। अब यहाँ 300 भी आया है तो हम क्या करेंगे, 300 लिखेंगे राइट साइड से, ठीक है, इकाई से अंक से लिखेंगे 300। तो 300 आपका इस तरह से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? और फिर क्या लास्ट में बोला गया है, 15, यानी 3,315। अब राइट साइड से लिखेंगे 15, यहाँ पर आएगा। अब इसको क्या कर दीजिए आप, तीनों संख्या को ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5,1,3,3, ठीक है, यानी 3,315। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से आप कोई भी संख्या बोलते हैं आप इस तरह से ऐड करके लिख सकते हैं। अगर हम आपको बोलें कि 15,613 लिखिए, 15,613, तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले 15,000 लिखेंगे, 15,000 यानी 3 जीरो, फिर 600 बोला गया है, उसके बाद 13 बोला गया है, तो उसके बाद हम 600 लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए 3,1,6,5,1। अब देखिए 15,613 नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 15,613। तो यानी जो भी संख्या हम बोलते हैं हम इस तरह से ऐड करके हम नीचे लिख सकते हैं। तो अगर 12,1212 हम लिख रहे हैं वो भी इसी तरह से ऐड करने पर लिखा जाता होगा, है कि नहीं? अब देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इस तरह से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जब हम इस तरह से लिख रहे थे 12,1212, तो फिर आपको यहाँ पर पढ़ने पर यह प्राप्त होता है क्या है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,21,000 हो जा रहा है। तो भाई हम उस तरह से नहीं लिखते हैं, अभी जो बताए थे इसके पहले वाला उसी तरह से हम लिखते हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे, पहले बोला गया 12,000, ठीक है, 12,000, तो पहले लिखेंगे क्या चीज, 12,000, 3 जीरो बैठा देंगे, कोई दिक्कत?
फिर है 1212 बोला गया था, ठीक है, 12,1212, ठीक है। अब 12,000 तो ऊपर में लिख लिए, अब लिखेंगे 1200, ठीक है। तो 1200 लिखेंगे 2 0 और फिर यहाँ रहेगा 12, कोई दिक्कत। फिर लास्ट में क्या है 12, अब यहाँ पर 12 भी आपको लिखना पड़ेगा। अब ऐड करेंगे इसको तो 12,1200 तो लिखा जाना चाहिए, है कि नहीं। जो हम पहले 2 एग्जांपल आपको दिए हैं उस तरह से तो आप सभी संख्याओं को लिख सकते हैं, सभी संख्याओं को। तो उसी तरह से इसको भी लिखा जा सकता है जोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं। जोड़िए इसको, 002 यहाँ 2 आया, 001 1 आया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 1 3 आ गया, और यहाँ पर 1। अरे वाह, ये क्या हो गया, यहाँ पर तो 13,212 आ गया। हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 12,1212, लेकिन जब इसको लिखते हैं जोड़ करके तब आ क्या जा रहा है 13,212। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जोड़ के तो लिखा जा सकता है, एकदम फिक्स है, जोड़ के नहीं ले जा सकता है। अभी 2 एग्जांपल पहले दिए, एक एग्जांपल अगर हम लिखेंगे 313, ठीक है। तो 313 को इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 300 फिर यहाँ पर 13, आप जोड़ दीजिए 313, 313, यानी जोड़ करके हम लिख सकते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर भी तो लिखे हैं उसी तरह से, 12,000 ऊपर में, 1200 उसके नीचे, 12 उसके नीचे, जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर 13,212 आ गया। तो क्या ये चीज हमको लिखने के लिए यहाँ पर कहा गया है? नहीं, आप एकदम कंफ्यूजन में हो गए होंगे, है कि नहीं, कि यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13,212 क्यों आ रहा है, आना तो चाहिए 12,1212। देखिए अब इसका राज क्या है। अब आपको हम ले चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर, ठीक है। आप बोलेंगे कि अरे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर बोलते हैं मैथमेटिक्स की ओर। देखिए मैथमेटिक्स के रूल की ओर हम आपको ले जा रहे हैं। देखिए पहले होता है इकाई, उसके बाद में होता है दहाई, उसके बाद में क्या होता है सैकड़ा, उसके बाद में हजार, उसके बाद में क्या होता है 10,000, क्या होता है 10,000, उसके बाद में इधर होता है लाख। YouTube पर मोनेटाइज होने के लिए सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। क्रिएटर टू क्रिएटर YouTube का एक कंटेंट सीरीज है फॉर क्रिएटर्स बाय क्रिएटर्स, जिसमें हम शेयर करेंगे कुछ टिप्स अपने एक्सपीरियंसेस से आपकी YouTube जर्नी को आसान बनाने के लिए। ऑल सेट टू बस्ट सम मिथ्स ऑन YouTube मोनेटाइजेशन। तो शुरू करें। चलो। YouTube पर जिनके पास 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वही मोनेटाइज कर सकते हैं। अरे मुझे तो चांस ही नहीं मिला। चाहिए? नहीं बताओ। ये तो फॉल्स है। सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स एंड ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स एंड सुपर थैंक्स के लिए आप एलिजिबल बन सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि शॉर्ट्स से मेरे चैनल की डिस्कवरेबिलिटी बढ़ गई है। तो अगर आप एक नए YouTube क्रिएटर हो तो शॉर्ट्स आपको नए व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स लाने में मदद कर सकता है। See you in the next creator to creator video. 10 लाख इस तरह करके चला जाता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे चलता जाता है। अब देखिए इकाई में आपका एक ही अंक रहेगा, एक चीज हमेशा ध्यान में रख ले। अगर कोई भी संख्या लिखे, समझे कि 15,616 लिख दिए, तो इकाई अंक में एक ही अंक रहेगा। इकाई में क्या रहेगा, एक ही रहेगा, केवल 6 रहेगा। ऐसा नहीं 1 और 6 दोनों यहाँ पर इकाई अंक हो गया, नहीं, केवल अंत वाला ही रहेगा, ठीक है। तो इकाई अंक में भी 1 अंक रहेगा, दहाई में भी 1 अंक हमेशा रहेगा, सैकड़ा में भी 1 अंक हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर हजार आता है, हजार में 2 अंक हो जाता है, ठीक है। 1000 1 अंक तो यहाँ पर आ जा रहा है, लेकिन अगर 1000 अगर 10 आ जाए, 10 से बड़ा रहेगा, तब यहाँ पर वो चीज आ जाता है, ये दोनों मिल जाता है, दोनों क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो ये बता रहे हैं। फिर यहाँ पर लाख, 10 लाख, फिर वो दोनों मिक्सअप हो जाता है। यानी कि हम सैकड़ा के जगह पर एक ही अंक ले सकते हैं, 2 अंक नहीं। सैकड़ा के बाद में 10 सैकड़ा होता है, नहीं होता है। सैकड़ा के बाद में 10 सैकड़ा नहीं होता है। सैकड़ा के बाद में डायरेक्ट 1000 हो जाता है। हाँ, 1000 में 10,000 होता है, लाख में 10 लाख होता है, करोड़ में 10 करोड़ होता है, अरब में 10 अरब होता है, लेकिन सैकड़ा के बाद 10 सैकड़ा नहीं होता है।
यानी यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम कोई भी संख्या लिखेंगे तो सैकड़ा की जगह पर जब बड़ा संख्या रहेगा तो वहां पर 200, 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक रहेगा, लेकिन 1000 नहीं हो सकता है, 1000 नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर 10 सैकड़ा वाला फिर वहां बात आ जाएगा। जैसे कि हम अगर बोले, जैसे यहाँ कितना 15,616 है, 15,616। चलिए इधर एक संख्या और हम लिख देते हैं। अब यहाँ 4,15,616 हो गया, तो देखिए तो 4 लाख तो है ही। अब यहाँ पर 15,000 क्यों बोले? यहाँ पर 2 अंक है, 1000 का 2 अंक है, ठीक है। एक तो 5 है, इसके बाद में 10,000 वाला अंक मिल करके क्या हो गया? 15 हो गया। यानी कि हम 1000 के जगह पर हम जब इसको पढ़ते हैं तो 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 से लेकर के 99,000 तक रहेगा, तो हम उसको हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन सैकड़ा में 2 अंक नहीं रहेगा, 10 सैकड़ा हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि 1500, 1600, 1700, 1800 नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि कैसे नहीं बोलते हैं? बोलते तो हैं कि हमें 3,500 दीजिए, लीजिए 3500 ले लीजिए, चलिए 4000 ले लीजिए। बोलते तो हैं, हाँ बोलते जरूर हैं। बोल चाल की भाषा में आप बोलते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन जो चीज आप बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स के अंकों में लिखा जा सके, क्योंकि आप बोल रहे हैं शायद गलत बोल रहे होंगे। ठीक है, आपको एक ही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ये जो क्वेश्चन जो लिखा गया है, जो आपसे पूछा गया है, वही कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए हमको 12,1212 नहीं लिखा रहा है, उसको हम पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ा रहा है। और जब हमको इस रूप में उसको लिख रहे हैं तो लिखा जा रहा है 13,212। तो क्या क्वेश्चन गलत है या फिर ये गलत है? सवाल उठता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? 12,000। 1000 में 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 99 तक हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम 100 यानी सैकड़ा का बात करेंगे तो 10 नहीं हो सकता है, 10,100 नहीं हो सकता है, 1100 नहीं हो सकता है, 1200 नहीं हो सकता है, 1300 नहीं हो सकता है। तो यहीं पर क्वेश्चन रॉन्ग है, 1200 नहीं होगा। सॉरी, चूंकि लाइट चली गई थी। अब देखिए यहाँ पर हम समझा रहे थे कि 1200 नहीं लिख सकते। कुल मिलाकर के आपको यही समझ में आया अभी कि 1200 नहीं लिख सकते, 900 तक लिख सकते हैं, लेकिन 1200 हम अंकों में जब लिखेंगे तो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब बड़ा अंक रहेगा उस समय, मतलब बड़ा संख्या रहेगा उस समय, ठीक है। लेकिन हिंदी में बोल सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन उसको अंकों में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, संख्या में लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। यानी 12,1212 जो था, ये क्वेश्चन ही कुल मिला करके गलत था। हालांकि बोल रहे थे, हमको समझ में आ रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन अगर हम देखें मैथमेटिक्स के तरीके से तो फिर क्या है? रॉन्ग है। यही सही है, 13,212 ही सही है। जो हम 12,1212 जो बोल रहे हैं वो कुल मिलाकर के 13,212 ही है। जैसे कि बोलते हैं ना 12,000, फिर 1200। अब 1200 हम क्यों बोले? जो 1200 बोलेंगे भाई, जो यहाँ 12,000 बोले हैं, इधर 1200 बोले हैं, 1,000 इससे ले लेंगे तो इधर 13,000 हो जाएगा।